व्यक्ति जिसने अपने जीवन के 50 साल भारतीय राजनीति को और समाज को समर्पित कर दिया। एक व्यक्ति जो महान योद्धा था समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। एक व्यक्ति जो गांधी से बहुत प्रभावित था और गांधी का ही था या गांधी की तरह ही था। एक व्यक्ति जो देश का उप प्रधानमंत्री भी रहा लेकिन वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं newsview360.com खबरें अलग अंदाज में, और ये हमारा खास शो बर्थडे 360। बर्थडे 360 में आज चर्चा बाबू जगजीवन राम की। बिहार में जन्मे 1908 यानी कि आज ही के दिन 5 अप्रैल 1908 को उनका जन्म बिहार में हुआ, आरा में हुआ, और वहां से निकलकर ये व्यक्ति ने देश के लिए जो कुछ किया उसे सदियों तक याद किया जाएगा। इतिहास को मारने का प्रयास जारी है, लेकिन इतिहास और सत्य कभी मरता नहीं। सत्य की यही ताकत है, वो हमेशा अजर अमर होता है। और हमेशा जब जब इतिहास के पन्नों में झांक के देखा जाएगा, बाबू जगजीवन राम को आदर और सम्मान की निगाह से देखा जाएगा, उनका नमन किया जाएगा, उनका वंदन किया जाएगा। उनके जन्मदिवस के अवसर पर मैं आदित्य सिंह सर्वप्रथम newsview360.com की टीम की तरफ से उनका हार्दिक नमन और वंदन करता हूं, और चलते हैं छोटे से सफर पर, जहां जानेंगे कि बाबू जगजीवन राम है कौन। भारत में वैसे बहुत नेता हैं। इंदिरा गांधी हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। भारत में सब बड़े बड़े जो महापुरुष रहे उनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष भी रहे हैं जो हिडन है, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए। कुछ ऐसे ही कहानी है बाबू जगजीवन राम की। आदर से उनको बाबूजी कहा जाता था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई में लड़ गए। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में बाबूजी जेल भी गए। 28 साल की उम्र में जब देश आजाद हुआ, तो 28 साल की उम्र में बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए उनको पहली बार चुना गया, और देश में उस वक्त का सबसे कम उम्र का युवा था जो विधायक मनोनीत करके विधानमंडल में जिसे भेजा गया। इसके अतिरिक्त कांग्रेस की सरकार में जब मंत्री भी रहे। 1946 के दशक में जब देश में इंटरिम सरकार नेहरू के नेतृत्व में बनी, तो उसमें वो मंत्री रहे। उस मंत्रालय के बाद 30 साल तक कांग्रेस के मंत्रिमंडल में इनको मंत्री का दर्जा प्राप्त था। चाहे वो श्रम मंत्रालय हो, चाहे वो रेलवे मंत्रालय हो, चाहे वो होम मिनिस्ट्री का अफेयर रहा हो, जिस मंत्रालय में रहे, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि उस कुशलता के कारण, प्रशासनिक कुशलता के कारण उस मुद्दों को बहुत शानदार तरह से उसको फेस करते थे, उसको टैकल करते थे। ऐसा कहा जाता था कि बड़े बड़े मुद्दों को वो हमेशा बैठ करके बात करते थे अपने सचिवों से, और सचिवों को वो सम्मान देते थे जितना कि किसी अन्य नेता और मंत्री को देते थे। उनसे बातें करते थे, और रात में 2 घंटे मंत्रालय के सचिवालय में जा करके सचिव से जरूर बात करते थे। इनका यह प्रतिदिन का नियम था। तो हर मुद्दों को बहुत ही शानदार तरह से टैकल करते थे। बहुत ही शांत छवि थी इनकी। इसके अतिरिक्त मैं बताऊं, 1952 में से लेकर के 1984 तक लगातार संसद के सदस्य मनोनीत करके भेजे गए, या चुन करके या चुनाव जीत करके भेजा गया, जो अभी तक के भारत के राजनीतिक इतिहास में इतना बड़ा रिकॉर्ड किसी के पास नहीं रहा है। बाबू जगजीवन राम 23 मार्च 1977 से लेकर के 22 अगस्त 1979 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देते रहे। एक वक्त आया था जब बिहार की राजनीति ने करवट ली थी और भारत की राजनीति त्राही कर रही थी। कांग्रेस की कमजोर नेतृत्व से देश घबरा गया था। विकल्प लेकिन कांग्रेस ही था, लेकिन कांग्रेस का खानदानी विकल्प देश को कतई स्वीकार नहीं था। उस दौर में चर्चा हुई बाबू जगजीवन राम के प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन राजनीति ने कुछ ऐसे कारनामे कर दिए कि बाबू जगजीवन राम देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके। हालांकि बाबू जगजीवन राम ने कभी प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखा, कभी मंत्री बनने का सपना नहीं देखा। उनकी जो निगाह थी वो देश की सेवा पर टिकी हुई थी, राजनीति पे नहीं टिकी हुई थी, राष्ट्र की सेवा और उसके विकास में टिकी हुई थी। लेकिन जब 1980 के दशक में इनका नाम सर्वसम्मति से आगे आना शुरू हुआ, तो उस वक्त में क्या किया गया कि मीडिया का इस्तेमाल कर दिया गया। मीडिया आज से नहीं, कई साल से अमर्यादित तरह से काम करती आई है। इसका यह बेहतर परिणाम है। बाबू जगजीवन राम की साफ सुथरी छवि को खराब कर दिया गया। उनके बेटे की एक नंगी तस्वीर मीडिया में, उस वक्त की प्रिंट मीडिया में वायरल कर दिया गया, और ये प्रधानमंत्री नहीं बन सके। लेकिन आज भी जो इतिहास को गहराई से समझते हैं, जो भारतीय राजनीति को गहराई से समझते हैं, वो बाबू जगजीवन राम को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो ये छोटा सा सफर बाबू जगजीवन राम के बारे में आप देख रहे थे newsview360.com खबरें अलग अंदाज में। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।